इंडिया न्यूज पर। इनामुल, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मैं बिना कोई सवाल पूछे आपके पाले में ये बॉल देता हूं, आप इसको डिस्क्राइब कीजिए, सब कुछ बताइए जो इससे जुड़ा हुआ आप सामने रख सकते हैं। सर, सब कुछ में तो काफी कुछ है, लेकिन अगर आप मुझे सवाल करेंगे तो मैं आपको कट टू कट बता पाऊंगा। बिकॉज जितना मैं जानता हूँ आपको एग्जैक्ट उतना बताऊंगा जो मैं सबको राधिका को बताता हूँ। लेकर हाँ और इस परिवार को लेकर आप क्या जानते हैं, इस घटना को लेकर आप क्या जानते हैं, उसका एनालिसिस सामने रख दें, उन चीजों को बता दें। जी, राधिका के परिवार में से मैं किसी को नहीं जानता था पहले भी। मैं भी जैसे सारी दुनिया देख रही है उनके फादर का नाम, मदर का नाम या एड्रेस जहाँ वो रहती है, मैं सिर्फ राधिका को जानता था। और उसके सिवा मैं किसी को नहीं जानता था। एंड मैं राधिका से 2.5 साल पहले मिला था टेनिस प्रीमियर लीग दिल्ली में। और वो भी मेरी मुलाकात नहीं बोलेंगे। वहाँ काफ़ी सारे प्लेयर्स थे, मेरी टीम थी। मेरी टीम उनका शूट कर रही थी सारे प्लेयर्स का, उसमें एक प्लेयर राधिका भी थी। हम्म। फिर मुझे मेरी टीम ने बताया कि एक लड़की है, उनका लुक कैमरा कैमरा पर बहुत अच्छा आ रहा है। मैंने बोला उनका और अच्छा शूट करो। तो फिर देन अगेन मेरी टीम मेंबर आती है और बोलती है कि वो जो लड़की है वो ये बोल रही है कि उनको एक्टिंग में शौक है, और वो एड्स, मूवीज या जो भी है म्यूजिक वीडियोस, इन सब में काम करना चाहती हैं। हम्म। तो मैंने तब उनको राधिका को देखा दूर से, और मैंने बोला कुछ होगा तो बताऊंगा अपनी टीममेट को। मेरी राधिका से कोई हाय हेलो कुछ नहीं हुआ। मुझे बस उसका नाम बताया, और मैंने बोला कि आप कनेक्ट कर लीजिए, कुछ दिल्ली में होगा तो बताऊंगा, अपनी टीम को बोला। हम्म। देन हम कोई भी इवेंट के बाद जब घर आते हैं तो उस इवेंट में कुछ लोग हमको फॉलो करते हैं। और जब हम लोग इंस्टा पर देखते हैं कि हम मैं किस किस को जानता हूँ, मैं भी उनको फॉलो बैक देता हूँ। तो राधिका की तरह मैंने कई सारे लोगों को फॉलो बैक किया, और राधिका को भी मैंने फॉलो किया। हम्म। सो फिर मेरी एक पहली बातचीत होती है, जो एक इंट्रोडक्शन वीडियो बातचीत होती है कि हमने एक दूसरे को पहचाना और हाँ हम कहाँ मिले थे। और फिर अगेन वहीं पर बात आती है कि कुछ एक्टिंग में होगा तो बताऊंगा आपको। बिकॉज मैं मुंबई रहता हूँ, अभी मैं दुबई में हूँ, पर मैं मुंबई उस टाइम रहता था। हम्म। और मैं 7-8 साल मुंबई रहा हूँ। तो मुझे ये नॉर्मल, मुझे लोग बोलते हैं कुछ एक्टिंग में हो, म्यूजिक में हो, मुझे बताएं। तो सब पहली प्रेफरेंस होती है कि मुंबई में जो होता है हम उनको ईजी होता है। पर मुझे नहीं पता था कि दिल्ली में मैं कोई प्रोजेक्ट करूंगा। सो हम उस दिल्ली प्रीमियर लीग के बाद 1 साल बाद मुझे एक प्रोजेक्ट आता है कारवा, जो मैंने गाना लिखा था। वो हम कुछ दोस्त लोग मिलके बना रहे थे। ठीक है। मेरे पास ना कोई म्यूजिक लेबल था, ना कोई प्रोड्यूसर था, और सारे पहचान के लोग थे। अगर उसमें प्रोड्यूसर जीशान लिखा है तो वो भी सारे पहचान के लोग थे, जो हमने सोचा था कि छोटा सा गाना बहुत अच्छा बन गया है, हम इसको रिलीज कर देंगे अपने ही यूट्यूब चैनल पर नॉर्मली, हम्म। नो एक्सपेक्टेशन। हम्म। तो मैंने राधिका को पहले गाना भेजा, और मैंने उनको पूछा, मैंने उनको बताया भी कि कोई ये पेड कोलैब नहीं है, हम आपको एक गुड लक अमाउंट दे सकते हैं, क्योंकि मैं हर चीज़ पहले ही क्लियर करता हूँ। राधिका ने मुझे बोला कि हाँ गाना अच्छा है, वो करेंगी। देन मैंने डायरेक्टर को उनकी प्रोफाइल भेजी। इसी तरह मैंने एक दो एक्ट्रेस की प्रोफाइल और भेजी थी ग्रुप के अंदर। डायरेक्टर ने बोला कि जीशान जो इस गाने में एक्टिंग करने वाले हैं उनके सामने ये बहुत ही यंग है। और राधिका को हमने फर्स्ट बार में डायरेक्टर ने कैंसिल कर दिया था। बट कुछ दिन बाद जीशान ने ही उस म्यूजिक वीडियो से खुद का एग्जिट लिया। वो बोले कि मैं, मेरा मन नहीं है, वाइफ भी कंफर्टेबल नहीं है, बोल रही है कि तुम कुछ अभी एक्टिंग वगैरह मत करो और मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ तो इस टाइम। तो बोले इनाम तुम कर लो। लास्ट मोमेंट पे उन्होंने बोला कि तुम इस गाने में एक्टिंग कर लो। मैं बोला ऐसा मैं कैसे करूंगा लास्ट मोमेंट पर। तो उन्होंने बोला तुम तो एक्टिंग करते आए हो, मैंने बहुत शोज करे टीवी पर, बहुत सारा काम किया हुआ है। तो फिर हमने लास्ट मोमेंट पर अगेन मैंने राधिका को बोला 1 से 2 दिन पहले कि आप ही लॉक हो, आप ही करो। और अली सर भी बोलने लगे जो डायरेक्टर थे कि हाँ तेरे साथ में राधिका स्क्रीन पे अच्छी लगेगी। हम्म। मैंने नोएडा से ही शॉपिंग की, सब कुछ जल्दी में हुआ। और गूगल मीट पे हमारी मीटिंग हुई। अभी भी राधिका से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। गूगल मीट पर सारी टीम मिली, और ये हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रहे हैं। हमारे टीम के अंदर हिंदू भी थे, मुस्लिम्स भी थे, प्रोडक्शन हेड अलग मजहब के थे। ये किस सो साल की बात कर रहे हैं आप, ये जब सब कुछ हुआ? ये 1.5 साल पहले की बात है। आपको ठीक है। यूट्यूब पर 1 साल पहले का वीडियो दिखा रहा है, हम्म। लेकिन यूट्यूब 1.5 ईयर्स नहीं दिखाता। ये जो कुछ वीडियो हम दिन, दिखा कुछ रहे हैं ये महीने। आप और राधिका का ही वीडियो है जो देख रहे हैं आप। अच्छा जी अच्छा अच्छा, इनामुल एक चीज बताएं,
क्योंकि आप दोनों बतौर एक आर्टिस्ट की तरह एक दूसरे के साथ थे। तो इस दौरान आप लोग कहाँ कहाँ गए, क्या क्या शूट हुआ, और क्या इसको लेकर कोई ऐतराज था जो राधिका ने आपसे बातचीत में कभी कहा होगा कि हमारे घर में कोई ऐतराज है? जी, मैं इसी मुद्दे पे आ रहा था, हम्म। कंटिन्यू कर रहा था कि हमारा जब हमने शूट किया तो हमने 5 से 6 घंटे का शूट किया, और मैं और हमारे डायरेक्टर बहुत सब लोग फोकस्ड होते हैं, तो हम सिर्फ सीन वाइज सीन देखते हैं, हमारी कोई पर्सनल बातचीत ज्यादा नहीं हुई। ठीक। राधिका अपनी मदर के साथ में सेट पर आई। फर्स्ट टाइम मैंने राधिका से हाय हेलो किया, क्योंकि टेनिस प्रीमियर लीग में मेरा हाय हेलो नहीं हुआ था फेस टू फेस। मैंने उनकी मदर को गुड मॉर्निंग या नमस्कार बोला, और वो कार से आए, डायरेक्टर सर ने उनको सीन समझाया, और उस शूट के दरमियान राधिका ने मुझे बोला कि जब उन्होंने ये कारवा गाना अपने फादर को सुनाया तो उनको बहुत अच्छा लगा। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि फादर की परमिशन के साथ भी वो वहां पर थी, हम्म। तो मदर उनके साथ थी। राधिका ने मुझे बोला कि उनके फादर को ये गाना अच्छा लगा। मैं बात कर रहा हूँ ऑडियो गाने की, क्योंकि ऑडियो में पहले शेयर करता हूँ बिफोर वीडियो, क्योंकि हमने शूट ही नहीं किया। हम्म। तो इस चीज से ये होता है कि इसमें सब कुछ क्लियरिटी है कि म्यूजिक वीडियो के अंदर कोई भी इशू नहीं था, म्यूजिक वीडियो में कोई इशू नहीं था। एंड उसके बाद वो गाना रिलीज हुआ, और मैं देखता हूँ कि राधिका उसको ज्यादा प्रमोट नहीं कर रही है, लेकिन उन्होंने एक बार कोलैब एक्सेप्ट किया और रील पर अपनी स्टोरी पर लगाया। मैंने राधिका से पूछा भी कि क्या आपको म्यूजिक वीडियो अच्छा नहीं लगा? उन्होंने बोला अच्छा लगा। मेरे व्हाट्सएप पर चैट, उन्होंने बोला कि उनको अच्छा लगा। तो फिर मैंने एक स्टोरी देखी राधिका की कि उनके ग्रैंडफादर दादाजी नहीं रहे। तो मैं समझा कि शायद यही एक वजह है कि राधिका इसको प्रमोट नहीं कर रही है, हम्म। क्योंकि एज अ ह्यूमन मैं भी समझता हूँ कि अगर घर में कोई दिक्कत हो जाए, कोई गुजर गया, हम्म। तो हम सब कुछ सारे काम छोड़ देते हैं। हम्म। तो मैंने वही राधिका को बोला कोई बात नहीं, हम अकेले इसको प्रमोट करेंगे, कोई इशू नहीं। और उसके बाद वो गाना सक्सेस नहीं हुआ, व्यूज नहीं आए, क्योंकि मैं इससे पहले सिर्फ राधिका ही नहीं, मैंने और एक्ट्रेस के साथ भी काम किया है, अलग अलग मजहब की एक्ट्रेस के साथ भी काम किया है। और चाहे मृदुल है, चाहे सुम्बुल तौकीर है, साहिल खान है, एज एन एक्टर काफी काम किया है। तो सिर्फ राधिका का ही प्रोजेक्ट मैंने नहीं किया। अब ये जो इंटरनेट पर अचानक से मेरा गाना आया है, वो वजह ये थी क्योंकि इंस्टा पर कोई और फुटेज नहीं थी राधिका की, हम्म। कोई अकाउंट नहीं था हम्म। जो किसी को देखने को मिलता कि राधिका यादव लिखें कि उनकी फुटेज मिले। हम्म। सिर्फ राधिका यादव लिखने पर मेरा म्यूजिक वीडियो आ रहा था, और उस म्यूजिक वीडियो में राधिका यादव एंड इनामुल हक, और हम्म। इसको अलग एंगल से जोड़ दिया गया। मैं उस और अलग एंगल पे जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा वो इश्यू ही नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता पर हूँ, मेरा क्या इशू है। क्या कभी राधिका ने आपको बाद में बताया कि उन पर किसी तरीके का प्रेशर है, बिकॉज वो आपके साथ काम कर रही थी, या ये वीडियो रिलीज हुआ? सर, राधिका और मेरा बहुत ही प्रोफेशनल कनेक्ट था, हम्म। और राधिका की तरह भी मेरे बहुत एक्ट्रेस हैं जिनसे मेरा प्रोफेशनल कनेक्ट है, काम वाला। कभी पर्सनल बात नहीं हुई, ना शूटिंग पर पर्सनल बात हुई, ना उससे पहले कभी पर्सनल बात हुई। ना मुझे पता था कि उन्हें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, वो प्रोडक्शन हेड और डीओपी जब मैं बैठा हुआ था शूटिंग पर, तो वो बात कर रहे थे मेरी टीम से कि अगर कुछ भी और हो एक्टिंग में इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स तो उनको बताएं। तो इससे ये जाहिर होता है कि आ, उनको ये पसंद था। और पावर ऑफ मीडिया किसको पसंद नहीं है? अच्छे से एज एन एक्ट्रेस, एज एन एक्टर, अच्छे बुरे दोनों काम होते हैं कैमरा के सामने, पर अच्छा काम कौन करना नहीं चाहता? आपको तो शौक सेम लगा उनकी जब भी आपने मौत। ये खबर सुनी? सर, शौक तो ऐसे लगा कि मैंने अगर मैं आपको बताऊं कि थर्सडे को ये हुआ है, पूरे दिन मुझे कुछ नहीं पता। फ्राइडे को मैं 12:30, 12:30 बजे दुबई में उठा, और सुबह के 10 बजे से मैंने फोन में देखा, 9:30 बजे से मुझे बहुत कॉल्स थे, बहुत सारे। मैं परेशान हो गया कि ये क्या हुआ है, क्योंकि ऐसा झटका लोगों को तब लगता है, हिट करता है कि कुछ फैमिली में तो नहीं हो गया, मतलब ये क्या हो गया। मैंने सबसे पहले 1000 नंबर में से एक कॉल किया अपनी मदर को, वो रो रहे थे।
मैंने उनको समझाया, मैंने उनको बताया कि मेरा इसमें कोई भी नहीं है। अम्मी, मैं जैसे काम करता आया हूँ एज एन एक्टर, सिर्फ वही है। और मैं अब एक तो उनको शांत कर रहा था, ऊपर से मेरे दिल दिमाग में 100 चीजें घूम रही हैं, क्योंकि मैंने हम्म। आज तक क्राइम पेट्रोल करे, एपिसोडिक शोज करे, हम्म। क्राइम सीरीज की है। वो पहली बार मेरे साथ लाइफ में रियल में हो गया। और मुझे ऐसा लग रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लग रहा था उस टाइम कि ये एक ख्वाब है, ये एक सपना है। क्योंकि हमेशा से ऐसे बहुत खराब खराब सपने ख्वाब आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारी आंख खुलती है तो लगता है कि सब ठीक हो गया, शुक्र है वो ख्वाब था। अच्छा इनामुल, लेकिन अब 2 दिन हो इनामुल, गए। आज आज उसकी एक सहेली ने इस सारे घटनाक्रम पर एक बात कही है कि उसके फादर, जिनके ऊपर ये इल्जाम है, अभी मैं इल्जाम कहूंगा, भले उन्होंने माना हो या ना माना हो, जिन्होंने राधिका का मर्डर किया, ये इल्जाम है। उसने कहा कि फादर भी सेट पर आते थे शूट के दौरान। क्या ये सच है? देखिए, मैंने वहां पर ये सुना उनकी रील पर कि उनके फादर ने राधिका को ड्रॉप किया म्यूजिक वीडियो पर। अब मैंने कार से उतरते हुए सिर्फ उनकी मदर को और राधिका को देखा। ये भी हो सकता है कि फादर आसपास हो, या फादर पहले ही उतर गए थे रास्ते में कहीं। हम्म। क्योंकि इस ये चीज भी मैंने पहली बार खुद वो रील देखकर सुनी कि उनके फादर ने उनको खुद ड्रॉप किया म्यूजिक वीडियो में। हम्म। पर मैंने उनकी मदर को और राधिका को देखा, वही हमारे सेट पर थे। आपके दिमाग में अब राधिका का चेहरा घूम रहा होगा, और उसका गोली से उसको मर्डर किया गया, अपेरेंटली ये बताया गया कि पीछे से गोलियां मारी गई हैं। मैं ये, क्योंकि हमको हमको समझना है आपसे, क्या इतने दिनों में कोई बात ही नहीं हुई आपकी राधिका से? और अगर हुई तो क्या उसने इस टेंशन को बताया आपसे जो वो घर में शायद जी रही होंगी? सर, मेरी आज भी बहुत सारे लोगों से बात होती है, और काम से बात होती है कि क्या चल रहा है। पर राधिका से मेरी इतनी ये भी बात नहीं हुई क्या चल रहा है। बहुत सारे लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम मुझे आज भी नहीं पता है, और लोगों को मेरी पर्सनल प्रॉब्लम आज भी नहीं पता है। सेम लाइक राधिका के साथ में अगर कोई बात होती थी, तो 3 महीने पहले एक ज्वेलरी शूट आया था एक क्लाइंट की तरफ से। मैंने 2-3 एक्ट्रेस को भेजा जो दिल्ली में है। राधिका भी थी। राधिका ने बोल पूछा कि बजट क्या है इसका। मैंने मैंने उनको बजट बताया। मैंने उनको तो उन्होंने क्लाइंट के बारे में पूछा, मैंने उनको वो भी बताया। फिर उन्होंने बोला कि वो अपनी किसी दोस्त को सजेस्ट करेंगी। वो मैंने मैसेज देखा। मैंने फिर वो क्लाइंट ने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और राधिका ने मुझसे आगे कुछ नहीं पूछा। हम्म। वो मेरी राधिका से लास्ट बातचीत थी, वो भी काम से रिलेटेड। और कोई भी पर्सनल मेरी राधिका से बात नहीं हुई। अगर मैं याद भी करूं शूटिंग पर, थोड़ा बहुत आई थिंक मुझे याद है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन इंडिया में है, और वैसे मेहनत तो हर जगह है, लेकिन हर किसी को अपनी फील्ड टफ लगती है। तो उनका मन था कि वो ये अपने मीडिया इसमें एक्टिंग इन सब में आए। अच्छा, मैं हो आपके सकता है कि वो चेहरे पर टेनिस में परेशानियां देख इतना पा रहा मेहनत हूं, कर आपके रहे थे। चेहरे पर वो टेंशन देख पा रहा हूं जो इस सब से जुड़ा हुआ। आपने कहा आपने बिल्कुल। शूट किए, आज आपकी जिंदगी पर बीत रहा है। क्या इन्वेस्टिगेशन को लेकर आपके पास किसी तरीके की कोई कॉल आई है? सर, मेरे पास अभी तक कोई कॉल नहीं आई है, और मैं इंडियन हूँ, और इंडियन पुलिस की बात सुनना मेरा फर्ज है। उनकी कोई कॉल नहीं आई है। वो मुझे कॉल करेंगे तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वही मैं उनको बताऊंगा। वो मेरी बात सुनेंगे, और जाहिर सी बात है, हर कोई इंसान ने गलत करा है या सही किया है, वो हमेशा अपने आप को सही बोलता है। उसके बाद वो लोग मेरा व्हाट्सएप देखें, मेरा इंस्टा चैट हम्म। देखें, मेरी कॉल्स देखें, वो कुछ भी देखें, मैं एक खुली किताब की तरह हूँ। जो मैं आज आप सबके सामने बोल रहा हूँ, वही मैं उनके सामने बोलूंगा। इसके सिवा कुछ है ही नहीं है। इनामुल, अब तक आपकी बातों से लग रहा है कि न राधिका को, न राधिका की मां को, जो सेट पर आती थी, उन्हें आपके साथ काम करने को लेकर कोई एतराज था नहीं। लेकिन ये एतराज क्या आपने कभी अपने दिल में महसूस किया कि कुछ तो ऐसा है जो राधिका छुपा रही है? नहीं सर, एक्चुअली हम दिन रात अलग अलग एक्ट्रेसेस के साथ में, एक्टर्स के साथ में काम करते हैं। बुजुर्ग हो या आदमी हो, औरत हो, हम उनके बारे में इतना सोच ही नहीं पाते कि ये कुछ ऐसा छुपा रही हैं,
या इनकी लाइफ में कुछ गम है, उतनी हमारी सोच ही नहीं जाती, क्योंकि एक प्रोजेक्ट पूरा होता है तो दूसरे पे ध्यान होता है, फिर तीसरे पे ध्यान होता है, ऐसा कुछ भी। और अगर मैं बोलूं कि वो इतना अच्छा शूट उन्होंने किया, उन्होंने 1 टेक 2 टेक में शूटिंग की, फर्स्ट टाइम कोई शूट करने आया है और वो इतना अच्छा शूट करके गया है, ये भी एक काबिले तारीफ वाली बात है कि वो स्पोर्ट्स पर्सन होकर उन्होंने एक्टिंग की और इतने अच्छे से किया। मैं थोड़ा शर्मीला किस्म का इंसान हूँ, थोड़ा सा समटाइम चेहरे पर मुझे कोई परेशानी नहीं दिखी। और बात बात करें कि आप ठीक। मेरे तरफ बोलें, मेरी परेशानी तो ये है सर। बहुत छोटा सा जवाब आपसे चाहिए, क्या आप राधिका को मिस कर रहे हैं? सर, राधिका को पूरा हिंदुस्तान मिस कर रहा है, और मैंने उनके साथ में गाना किया है, और जब कोई गाना लिखते हैं तो पता नहीं होता उस गाने का नसीब क्या है, वो राधिका के साथ में जुड़ा, और मेरा ठीक। नाम भी सबके राधिका के साथ जुड़ गया है। तो ये मेरे लिए जिंदगी भर की बात हो गई है कि अगर मेरे गाने के अल्फाज है ना, फिर तुम्हारी याद आई हमको, हम्म। रो गए हम सोच करके तुमको। मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई रिश्ते में नहीं था उनके साथ में, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास भी दिल है।